हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज फिर हम अपने ग्रामर के पोर्शन में आगे डू एज डायरेक्टेड जैसे क्वेश्चन पेपर में दिया होता है उस तरह की एक्सरसाइज करने जा रहे हैं बच्चों। लिखा है कि ही विल टेक एडमिशन इन एन आर्ट कॉलेज। फ्रेम अ क्वेश्चन यूजिंग वेयर। वेयर का यूज़ करिए और दिए गए सेंटेंस का क्वेश्चन बनाइए। अब वो भी क्वेश्चन क्या, डबल इंटरोगेटिव क्वेश्चन फ्रेम कीजिए। तो वेयर का मतलब होता है, जैसे कि पहले भी वीडियोस में बताया आपको बच्चों, कहाँ। कहाँ का जवाब है इन एन आर्ट कॉलेज। आर्ट कॉलेज में वो एडमिशन लेंगे। ही विल टेक एडमिशन इन एन आर्ट कॉलेज। तो अब ये प्रीपोजिशन के साथ में जो चीज़ दे रखी उसको आपको हटा देना चाहिए, ये बताया था, हटा दिया। अब चूंकि सेंटेंस सिंपल फ्यूचर का है, सेंटेंस सिंपल फ्यूचर का है, सिंपल फ्यूचर के इंट्रागेटिव का फार्मूला आपके ख्याल में आना चाहिए। विल या शेल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, ये आपका इंट्रागेटिव का फार्मूला हो गया। ये सिंपल फ्यूचर का ही सेंटेंस है, क्योंकि विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, शेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, दैट मीन्स सिंपल फ्यूचर। या अब आगे देखने चलेंगे कि बोलता है वेयर यूज़ करके बनाइए, दैट मीन्स डबल इंट्रागेटिव बन जाना चाहिए। तो डबल इंट्रागेटिव का फार्मूला ऐसा रहता है, क्वेश्चन वर्ड यानी कि WH वर्ड भी बोलते हैं कभी कभी, व्हाट, व्हेन, वेयर एंड हाउ भी, व्हेन भी। तो क्वेश्चन वर्ड क्या है आपके पास, वेयर है, ये वेयर लगा दिया, वेयर क्वेश्चन वर्ड लग गया। अब फार्मूला जितना बोलता है विल या शेल, ये आपके पास विल दे रखा है, वेयर विल। सब्जेक्ट आपका क्या है यहाँ पर, ही, तो सब्जेक्ट आ गया ही। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टेक, TAKE टेक। ऑब्जेक्ट क्या रहा आपका, ये एडमिशन। और क्वेश्चन मार्क, इन एन आर्ट कॉलेज हट जाएगा। प्रश्न पढ़कर देखिए, वेयर विल ही टेक एडमिशन, वह एडमिशन कहाँ लेगा। तो जवाब था हमारे पास ही विल टेक एडमिशन इन एन आर्ट कॉलेज, वह आर्ट कॉलेज में एडमिशन लेगा। तो इस तरह से डबल इंटरोगेटिव बन गया वेयर का यूज करके। नेक्स्ट है ही इज टू पुअर टू पे द फी। यूज सो देट। सो देट का मतलब ही टू होता है, वह इतना गरीब है कि वह फी नहीं पे कर सकता। तो हम ऐसा करते बच्चे, ये दोनों डबल TOO टू एंड टू, इन्हीं की जगह सो देट का यूज कर देते हैं। ही इज, इस टू की प्लेस पर आ जाएगा सो पुअर दैट ही कैन नॉट पे द फी। He is so poor that he cannot pay the fee। आपको फिर से वाला सब्जेक्ट इधर लाना पड़ेगा, इस टू की जगह पर डेट लिया है आपने, इतना तो पहले समझ लीजिए। He is so poor बोलता है that, और जिसके बारे में बात कर रहे थे वो रहा सब्जेक्ट he। उसके बाद कैन नॉट लगा दीजिए, कुड नॉट भी लग जाता यदि यहाँ वाज होता तो, फिलहाल यहाँ इज है तो कैन नॉट पे द फी। शायद समझ में आया है, नहीं समझ में आया तो फिर से पूछ लेंगे आप। ही विल बी पनिश्ड, ही शुड कम इन टाइम, अदरवाइज, नहीं तो, आर या नहीं तो। कभी कभी आर का मतलब या तो भी ले लेता है हमारी ग्रामर पोर्शन, देखेंगे उससे। हिंदी में पहले इसका अनुवाद समझिए। ही विल बी पनिश्ड, उसे पनिश किया जाएगा। ही शुड कम इन टाइम, उसने समय पर आ जाना चाहिए। तो अब हम हिंदी में कैसा कहेंगे, उसने समय पर आ जाना चाहिए, नहीं तो उसे पनिशमेंट दिया जाएगा, ऐसा ही कहेंगे हम हिंदी में। इसे हिंदी में समझे बगैर काम नहीं चलेगा बच्चों। ही विल बी पनिश्ड, उसे पनिश किया जाएगा। ही शुड कम इन टाइम, उसे समय पर आना चाहिए। यूज़ करना है नहीं तो हम ऐसा ही बोलेंगे, ही शुड कम इन टाइम, नहीं तो ही विल बी पनिश्ड। आंसर लिखने की आवश्यकता शायद, चलिए लिखते हैं। ही विल बी, he should be should come in time, अदरवाइज जो दे रखा है, अदरवाइज
वो पीछे जो सेंटेंस हम छोड़ा है उसे पूरा लिख दीजिएगा। ही विल बी पनिश्ड। उसने समय पर आना चाहिए, नहीं तो उसे सजा दी जाएगी। अदरवाइज का मतलब हो रहा है यहाँ पर नहीं तो। पुट द कीज यू कैन फाइंड देम विदाउट डिफिकल्टी। चाबियाँ वहाँ रख दीजिए जहाँ से आप बिना किसी परेशानी के दोबारा पा सकें। तो पुट द कीज वेयर यू कैन फाइंड देम विदाउट डिफिकल्टी, जहाँ आप बिना परेशानी के पा सको। तो व्हेन, जब आप बिना परेशानी के पा सको, तो जहाँ से आप बिना परेशानी के पा सके, तो यहाँ पर यूज़ होगा वेयर। बच्चों यहाँ पे भी आपका हिंदी अनुवाद जरूरी लग रहा है। यू मे गो, यू लाइक, चूज वाई वेयर। तुम जा सकते हो, क्यों यू लाइक, नहीं क्या तुम लाइक, क्यों तुम लाइक, और जहाँ तुम लाइक। सिंपल सी बात है, हिंदी में जो ही अनुवाद किया, यू मे गो जहाँ यू लाइक, तुम जा सकते हो जहाँ तुम्हें जाना है। तो फिर से यहाँ पर वेयर का यूज़ होगा बच्चों, WHERE। ही इज़ वीक, ही इज़ लेजी, कंबाइंड विद एंड। यहाँ पर बच्चों जैसे मैथ्स में कॉमन ले लेते हैं उस हिसाब से कॉमन लेना चाहिए यहाँ पे हमें। ही यहाँ पर भी है, इज़ यहाँ पे भी है, ही यहाँ पर भी है, इज़ यहाँ पे भी है, तो सीधे से हो जाएगा ही इज़ वीक। एंड का यूज़ करने का कहा है, एंड जो उसकी क्वालिटी बताई जा रही है यहाँ पे, ये रही लेजी। क्वालिटीज है, भले चाहे लेजी है पर क्वालिटी है। तो फर्स्ट सेंटेंस पूरा का पूरा लिख लीजिए, ही इज़ वीक। सेकंड सेंटेंस से वो चीज़ हटा लीजिए जो उधर कॉमन थी। वो सब्जेक्ट कॉमन है और वो हेल्पिंग वर्ब कॉमन है, तो उन्हीं को हम हटा देंगे। क्योंकि सब्जेक्ट हटेगा तो हेल्पिंग वर्ब भी हटती हुई चली जाएगी यहाँ से। ही इज़ वीक एंड लेजी। सिट डाउन, यू मे गो, यह तो बैठ जाओ, नहीं तो चले जाओ। सिट डाउन, अदरवाइज यू मे गो। सिंपल, यहाँ पे भी फिर से अनुवाद की ज़रूरत है। यहाँ पर अदरवाइज का सेंटेंस का जब हम कनेक्ट कर रहे थे अदरवाइज यूज़ करके, तो पिछला सेंटेंस हमने आगे ले गया था। यहाँ पर पिछला सेंटेंस यू मे गो, नहीं तो सिट डाउन, ये ऐसा नहीं बोला जाता है, बोलते ऐसा ही है, सिट डाउन अदरवाइज यू मे गो, बैठ जाइए नहीं तो आप जा सकते हैं। तो सीधे से दोनों सेंटेंस के बीच में, यहाँ पर दोनों सेंटेंस के बीच में अदरवाइज यूज़ होगा बच्चों, और फिर यहाँ पर हमें हिंदी अनुवाद की आवश्यकता है। सिट डाउन पूरा लिखेंगे, अदरवाइज यू मे गो वाला सेंटेंस लिख देंगे। नेक्स्ट है यूज अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ। यूज अनलेस, अनलेस का प्रयोग कीजिए इन प्लेस ऑफ इफ की जगह पर। चलिए अनलेस का प्रयोग करेंगे, नहीं तो, ऐसा नहीं तो, वैसा नहीं तो। इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे तो आप सफलता पाओगे। यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे तो तुम सफलता पाओगे। कभी कभी हम ऐसा भी कहते हैं, यदि आप कठिन परिश्रम नहीं करते हैं तो आप सफलता नहीं पाओगे। तो अनलेस, इफ की प्लेस पर अनलेस का प्रयोग करना था, तो इफ की जगह पर अनलेस तो आपने लिख दिया। अनलेस यू वर्क हार्ड, इतना सेंटेंस हो गया। जब तक आप कठिन परिश्रम नहीं करते, नेक्स्ट सेंटेंस में आ जाइए, यू विल सक्सीड। हिंदी में अनुवाद करिए, अनलेस यू वर्क हार्ड, जब तक आप कठिन परिश्रम नहीं करते आप सफल हो जाओगे नहीं ना। यहाँ एक चीज़ छूट रही, आप सफल नहीं हो सकते। जब तक आप कठिन परिश्रम नहीं करेंगे तब तक आप सफल नहीं होंगे। तो आने वाले सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट भी लगाना है। यू विल नॉट सक्सीड। अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड। जब तक आप कठिन परिश्रम नहीं करते आप सफल नहीं हो सकते, नहीं हो पाओगे। इफ ही डज नॉट टेक टैक्सी ही विल मिस द ट्रेन। अनलेस का प्रयोग करना है। अनलेस का प्रयोग अब भी अपन ने इफ, यहाँ पे सिंपल सी बात कर दी थी, साधारण बना दिया था, इफ की प्लेस पर अनलेस करो। यहाँ पे इफ दे रखा है पर ऐसा पूछा है कि अनलेस का यूज़ करके सेंटेंस को कनेक्ट करो, रीराइट करो। तो इफ ही डज नॉट टेक टैक्सी, यदि वह टैक्सी नहीं लेता है, ही विल मिस द ट्रेन, वह ट्रेन मिस कर देगा, वह ट्रेन मिस कर देगा। तो
इफ की जगह पर आप अनलेस लिख देंगे बच्चों, अनलेस ही आपका सब्जेक्ट है, ही। और ये डू नॉट, डज नॉट जो आएंगे बच्चों, इन्हीं को आप हटा देंगे। इनको आप इसलिए हटा देंगे क्योंकि अनलेस का मतलब भी नहीं हो रहा है एंड डू नॉट डज नॉट का मतलब भी नहीं ही हो रहा है, तो डू नॉट डज नॉट हट जाएंगे। तो अनलेस ही, अब बच्चों टेक, सब्जेक्ट आपका ही है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म में है, इसलिए एस, ई एस, आई एस भी चाहिए, तो इसमें लगेगा एस। ये रूल हमने पढ़ रखा है। अनलेस ही टेक्स टैक्सी, कामा, पूरा सेंटेंस जो कहते हैं लिख देंगे, ही विल मिस द ट्रेन। जब तक वह टैक्सी नहीं लेता पक्का वह मिस द ट्रेन, ही विल मिस द ट्रेन। बच्चों यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कुछ समझने में परेशानी नहीं है आपको, फिर भी कुछ नहीं समझ में आता है तो वही कहेंगे हम कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा ज़रूर से। ठीक है, थैंक यू, तब तक के बाय बाय।